नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। हरियाणा में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहां अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को बढ़ाने के संबंध में कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया। इस बात के क्या मायने हैं? 2 दिन पहले अंबाला जोन के आईजी पुलिस ने कहा था कि अब किसानों पर एनएसए नहीं लगाया जाएगा। इस बात के क्या मायने हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बयान कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, बदले सुरों के इस बयान को आप किस तरह ले रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी बैकफुट पर दिखाई देने लगी? लगातार हमलावर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने लिए हुए हर स्टेप से पीछे क्यों हटती जा रही है? 7 साल बाद अखिलेश, राहुल और प्रियंका एक मंच पर दिखाई दिए, इस बात के क्या मायने हैं? भारी तादाद में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत की है। आखिर इस बात को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आगे बढ़े उससे पहले आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सात साल बाद वही दोनों लड़के एक साथ फिर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज के हालात और समीकरण दोनों बदले हुए हैं। किसानों को लेकर भाजपा सरकार का नरम रुख यूं ही नहीं हुआ। यह क्यों हुआ, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इस वीडियो में भी बताएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मोदी सरकार एमएसपी पर कोई बड़ा फैसला ले ले। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो इसका परिणाम वह जान चुकी है। देखें यह वीडियो। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। और हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को उनकी लीगल एमएसपी दे दी जाएगी। जयंत चौधरी के कार्यकर्ता राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी तादाद में दिखाई दिए। अटकलें लग रही हैं कि जल्द जयंत चौधरी भी इंडिया खेमे में दिखाई देंगे। ऐसा हमेशा से होता आया है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भाजपा अब की बार 400 पार का नैरेटिव सेट करने में लगी है। इसके उलट इंडिया गठबंधन यूपी की जनता को भाजपा को 80 हराओ का नारा दे रही है। अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए प्रदेश की जनता से कहा कि यूपी में भाजपा को 80 हराओ, तभी लोकतंत्र बचेगा। भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और 80 हराओ, भाजपा हटाओ। और जब बिहार से हारेंगे संविधान भी बचेगा। यहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है। जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कागज लिए। इन्हें कोई दुख नहीं है इस बात का कि 8 साल से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज फिर किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान, बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी।
राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उमड़ रही भीड़ और अखिलेश यादव का साथ यूपी की जनता में जोश भरने में तो कामयाब हो रहा है, लेकिन यह सैलाब वोट में तब्दील होगा, इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाजपा हर जगह मुंह की खा रही है। पुलिस भर्ती वह करा पाएगी, इस पर प्रदेश की जनता को पहले से ही संदेह था। लोग मानकर चल रहे थे कि यह चुनाव के चलते वैकेंसी निकाली गई। बेरोजगारी की वजह से रिकॉर्ड तोड़ नौजवानों ने फॉर्म डाले। 0% भ्रष्टाचार से मुक्त होने का दम भरने वाली योगी सरकार भर्ती परीक्षा की कमान ठीक से नहीं संभाल पाई। पेपर लीक हो गया। पहले तो भाजपा के मंत्रियों ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जब आंसर शीट की कॉपियां सोशल मीडिया में तैरने लगी और परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा की मांग करने लगे तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। 76,000 शिक्षकों को सरकार अभी तक तैनाती नहीं दे पाई है। करोड़ों नौजवान बीएड, बीटीसी, यूपी टेट किए हुए घूम रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही है। राहुल और अखिलेश की सभा में यही नौजवान अपनी उम्मीद लेकर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही अब उनके भविष्य को बदलने का एकमात्र विकल्प हो सकता है। प्रदेश के युवाओं को अब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के विवाद से घुटन हो चली है। ऐसे में उसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पसंद आ सकती है। यूपी के युवा नेता अब टिपिकल और कूटनीतिक चालों से भरी राजनीति को टाटा बाय बाय करके अखिलेश, राहुल, प्रियंका, जयंत और पल्लवी पटेल जैसे उभरते हुए नेताओं के साथ खुद को जोड़ना ज्यादा पसंद कर सकते हैं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को वहां की जनता का जनविश्वास मिल रहा है, वही जनविश्वास इस समय यूपी में राहुल और अखिलेश की सभा में भी दिखाई दिया। 27 फरवरी को राज्यसभा की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत यूपी में उसके 2024 के भविष्य की बुनियाद तय करेगा। यदि अखिलेश और राहुल गांधी भाजपा के 8वें कैंडिडेट को राज्यसभा जाने से रोकने में कामयाब रहे तो फिर उनके 80 हराओ के नारे में कुछ दम तो आ ही जाएगा। 4 बार की वार्ता विफल रहने के बाद फिलहाल हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों की एमएसपी पर कोई अच्छा बयान आने की उम्मीद बढ़ गई है। किसान नेता सरवन सिंह पनेर ने सरकार से अपील की है कि किसानों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तरह की बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई केंद्र कर रहा है, इसके बारे में उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। हम तो स्वयं कहते हैं प्रधानमंत्री जी आगे आए। जिस तरह का जुल्म जबर हरियाणा के बॉर्डर पर हो रहा है, ये निंदनीय है। हम आज भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे आए, सभी मांगों के मानने का ऐलान करिए, गतिरोध टूटे। इंटरनेट सेवा में चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, सभी पे बहाल कर देनी चाहिए और किसी किस्म की स्टेट को जुल्म करना नहीं चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी हुक्म दें, जिन्होंने भी गोली चलाकर हमारे ट्रैक्टर तोड़ फोड़े हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।